रात के सन्नाटे में सिर्फ सिसकियों की उठती हुई हल्की सी आवाज थी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह टीवी पर एक ही चेहरा गूंज रहा था। वो हंसता किस अंदाज में था, वो किस तरह से कहता था, हंसते रहो। लेकिन अब उस मुस्कान में एक दरार थी, उस आवाज में खामोशी थी। वो आवाज थी राकेश पुजारी की। मेहंदी की वो शाम, दोस्तों के बीच हंसी, नाच गाना, मुस्कान और फिर अचानक छुआट, एक दिल का दौरा और एक ऐसा शून्य जो पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के दिल में उठ गया। ये कहानी है एक जीवंत अभिनेता की जो मंच पर सभी को हंसाते थे लेकिन असल जिंदगी में खुद को बचाने की जंग लड़ते रहे। राकेश पुजारी का जन्म या शुरुआती वर्ष अस्मीन फिलहाल ज्यादा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन बाकी जानते हैं कि उनका मुकाम आसान नहीं था। थिएटर के रंगमंच से शुरुआत, चैतन्य कलाविदारू थिएटर ग्रुप में उन्होंने बचपन से काम किया। मंच की खिड़कियों के पीछे से सपने देखे, किरदार निभाए, दर्शक खुश करे, वही आरंभ था। जीतने की चाह थी, पहचान की भूख थी और हर ऑडिशन से उन्होंने यह सीखा कि कामयाबी के पीछे निरंतरता और संघर्ष है। रिश्ते बनाने की जद्दोजहद थी, परिवारवाद, आर्थिक तंगी, रोल मिलने का इंतजार, लेकिन हर नुकसान में भी मुस्कान बनी रही। 2020 में राकेश ने कदम रखा कॉमेडी खिलाड़ीगालू सीजन 3 की ओर, एक टीवी रियलिटी शो जहां लोगों की हंसी और तालियां मिलती हैं, किरदारों की छोटी छोटी जिंदगियां सामने आती हैं। पहले भी वह ऑडिशन देते रहे, छोटी भूमिकाएं मिलती रहीं, कभी कभी काम ढूंढने करियर की उलझनें भी सामने आई, लेकिन इस शो ने उन्हें पहचान दी। लोगों ने उन्हें जानना शुरू किया, उनका नाम जुबान पर आने लगा। उन्होंने मुस्कानें बांटी, किरदारों में अपनी कहानी गूंजी। वो दिन जब जीत का ऐलान हुआ, जैसे रहने का मकसद पा लिया गया हो। लेकिन जीत के बाद भी दिन रात मेहनत थी, रोल चुनना, फिल्में करना, याद रखना कि सफलता सिर्फ शुरुआत है। उनका सफर सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहा। तुलु और कन्नड़ा फिल्मों में काम मिला, पेलवान, इदु एंथा लोकावैया, पेट्टामी, अमर पुलिस आदि। हर फिल्म ने कुछ नया दिया, थोड़ा अनुभव, थोड़ा संघर्ष और दिखाया कि वह सिर्फ हंसी के अभिनेता नहीं बल्कि संवेदनशील कलाकार भी है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें सपोर्टिंग रोल में रखा गया, लेकिन राकेश ने उन छोटे छोटे किरदारों को भी महत्व दिया, क्योंकि हर किरदार उनके लिए सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि अपनेपन का जरिया था। 1 सितंबर 22 की रात थी, मेहंदी समारोह था, एक दोस्त की खुशी का मौका, हंसी थी, दोस्त यार, कैमरे की चकाचौंध, इंस्टाग्राम स्टोरीज। रात करीब 2 बजे, फिर अचानक वो गिर पड़े। किसी ने कहा कि कम ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कोई कहता है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों ने तुरंत अस्पताल जाने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया। एक हार्ट अटैक ने मुस्कुराहट को ही खत्म कर दिया। उनके अचानक चले जाने से पूरे कन्नड़ सिने जगत में चौंक पर छा गया। समय रुका सा गया। उनकी जीत की कहानी, उनकी हंसी, उनका शैली, सब कुछ यादों में ठहर गया। ऋषभ शेट्टी ने लिखा, तुम्हारी मुस्कान जो हर जगह रहती थी अब भी दिलों में ताज़ा है। कलाकारों ने उनके काम की तारीफ की। यह कहा गया कि ये एक युवा जीवन की अपूरणीय क्षति है। राकेश पुजारी की कहानी सिर्फ दुख की नहीं है, उसमें प्रेरणा की झलक है। छोटी शुरुआत से बड़ा मुकाम मिल सकता है। थिएटर से शुरुआत, रियलिटी शो से पहचान, फिल्मों तक का सफर। वक्त और अवसर अनिश्चित है। आज हंसी है, कल कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य की अहमियत कभी बढ़कर अनुभव होती है। बाहरी चमक से ज्यादा जरूरी है अंदर की मजबूती, आराम और आवश्यक देखभाल। हर किरदार, हर अवसर खास होता है, चाहे स्क्रीन पर छोटा हो या बड़ा किरदार जिंदगी से जुड़ा अनुभव देने वाला हो। उनका अंतिम स्टोरी पोस्ट, मुस्कुराते हुए दोस्तों के बीच फोटो, वहाँ के दोस्तों की बातें, सब कुछ यादों की किताब का पन्ना बन गया। उनकी मृत्यु से हमें यह महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी नाजुक है, कितनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है, हंसी से खामोशी तक। उनके चाहने वाले कहते हैं वो चले गए, पर उनकी हंसी आज भी गूंजती है। वो वही व्यक्ति थे जिसने मंच पर लोगों को हंसाया। उनका जुनून, उनके सपने, उनका जीवन मिलकर एक कहानी बन गए। राकेश पुजारी की कहानी कभी पूरी नहीं हुई।
लेकिन इनकम्प्लीट होने के बावजूद उसने सबको कुछ दे गया। मुस्कान, प्रेरणा और एहसास की हर पल कीमती है। एक युवा अभिनेता की जिंदगी जो चमक रही थी, पर वक्त ने उसके दिल को थकाकर खामोशी दे दी। लेकिन यादों में वो जिंदा है। स्क्रीन पर जो कुछ उन्होंने दिया, मंच पर जो हंसी उन्होंने बांटी, वो सब अभी भी लोगों की जुबान पर है, दिलों में है। हमें उनसे ये सीख मिली, हंसो, जियो, क्योंकि कल पता नहीं। जब आप आगे महान कलाकारों को देखेंगे तो याद रखना, राकेश जैसे लोगों की वजह से सिनेमा सिर्फ नॉन स्टॉप मनोरंजन नहीं बन पाया, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता, संघर्ष और प्यार की कहानी भी बन गया। राकेश पुजारी हमेशा अमर रहेगा, उस मुस्कान की वजह से, उस आवाज़ की वजह से, उस कहानी की वजह से।